हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस अगर दिया होगा तो वो सेंटेंस इनडायरेक्ट में कैसे करना होता है। इसके पहले हमने देखा असर्टिव सेंटेंस, उसके पहले जितने भी बेसिक रूल्स है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के या नरेशन के वो सारे डिटेल में देखे, बस उन्हें अभी यहाँ पे हमें यूटिलाइज करना है। अब देखने वाले हैं हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो थोड़ा सा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में बस आपको बता देता हूँ। आई नो यू नो इट वेरी वेल, बस जस्ट ब्रश आउट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते क्या है। ठीक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एज यूजुअल जिस सेंटेंस में एक्सक्लामेशन मार्क होगा वो होगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इतना तो है। व्हेन वी एक्सप्रेस आवर सडन फीलिंग्स, तो जो भी कोई सडन फीलिंग होगी वो हम एक्सप्रेस करते हैं तो वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। जनरली अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो हमें पता है व्हाट या फिर हाउ, इनसे शुरू होकर जो एक्सक्लामेशन मार्क में एंड होने वाले सेंटेंस है वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। करेक्ट है। इसके आगे जाके हम ये भी देखेंगे कि जो भी कोई हम सडन फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं बगैर सोचे समझे, अगर कोई हम एकदम से रिएक्ट करते हैं, हमारी फीलिंग बताते हैं, तो वो भी सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ही कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल देता हूँ कि वेरी वेल, तो दिस इज ऑल्सो एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये सडन फीलिंग एक्सप्रेस होती है। ज़रूरी नहीं होता है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस व्हाट या हाउ से ही शुरू होनी चाहिए। कोई अगर सेंटेंस जो सडन एक्सप्रेस किया जाता है तो वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहा जाता है। ऐसे सेंटेंस अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिए होंगे, यानी कि अगर कोई सेंटेंस व्हाट से शुरू होके हाउ से शुरू होके एक्सक्लामेशन मार्क में एंड होता है, या फिर कोई सडन फीलिंग एक्सक्लामेशन मार्क के साथ अगर दी गई होगी, तो ये सारे सेंटेंसेस कहलाएंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में किस तरीके से हमें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जाना होता है, चलो एग्जांपल लेते हैं, फिर उसका एक्सप्लेनेशन एनालाइज करते हैं। रोहित सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हाउ नाइस योर शर्ट इज एक्सक्लामेशन मार्क कोटेशन क्लोज। अब देखिए, रोहित ने जैसे ही अपने फ्रेंड को देखा, उनसे मिले, तो एकदम से उनके अंदर से एक आवाज़ आई कि कितना अच्छा शर्ट है, हाउ नाइस शर्ट यू हैव, है ना, हाउ नाइस योर शर्ट इज, आपका शर्ट बहुत ही अच्छा है। अब देखिए, ये सेंटेंस एक्सक्लामेशन मार्क से एंड हो रहा है, तो बहुत इजी है कि दिस इज एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। स्टार्ट हो चुकी है हाउ के साथ, हाउ एंड एंड में आ चुका है एक्सक्लामेशन मार्क, तो दिस इज एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब क्या करना है, इसे हमें इनडायरेक्ट में करना है। इनडायरेक्ट में करते समय लास्ट टाइम में हमने देखा था कि वी हैव टू अंडरगो फ्यू चेंजेस व्हेनेवर वी चेंज अ डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट। तो वो चेंजेस क्या हो गए, तो सबसे पहले यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट बना लेते हैं, तो चेंजेस भी हमें पता चल जाएंगे। जो आईएमपी चेंजेस हो गए यहाँ पे, बहुत ही शॉर्ट में आपको यहाँ पे चेंजेस मिलेंगे, ज़्यादा कोई मतलब खिंचाव नहीं होगा। सबसे पहले क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब हमें चेंज करना होगा, दैट इज एक्सक्लेम करना पड़ेगा हमें। अभी इसके अलावा और भी रिपोर्टिंग वर्ब है एक्सक्लेमेटरी के लिए, लेकिन सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा, सबसे प्यारा दैट इज एक्सक्लेम। टेंस के अनुसार आपको एक्सक्लेम, एक्सक्लेम्स, एक्सक्लेम्ड इस तरीके से यूज करना है। सेकेंड जो भी हम यहाँ पे यूज करते हैं
चेंज दैट इज वो होता है कंजक्शन। तो यहाँ पे कंजक्शन हमें क्या करना है, दैट यूज़ करना है। अब आपको बहुत से इसके बारे में अच्छे से पता चल चुका है, क्योंकि इसके पहले बेसिक रूल्स देखे हैं हमने, फिर असर्टिव सेंटेंस का भी देखा है। तो अब थोड़ा सा डायरेक्ट बात करेंगे, डीप में न जाते हुए। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो वॉच कर रहे होंगे तो ये मेरी आपको सलाह है, डू वॉच द प्रीवियस वीडियोस। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी कि आरवी क्या होता है, बाकी के चेंजेस क्या होते हैं। थर्ड जो हमारा मेजर चेंज है दैट इज रिपोर्टेड स्पीच में होता है, दैट इज आरएस में होता है। यहाँ पे क्या क्या चेंजेस करने वाले हम, एक जो पर्सनल प्रोनाउन चेंज करेंगे हम, जो भी प्रोनाउन है फर्स्ट सेकेंड पर्सन वाले। सेकेंड हम यहाँ पे क्या चेंज करते हैं, सेकेंड हम टेंस को चेंज करते हैं। एंड थर्ड टाइम एंड नियरनेस के जितने भी वर्ड्स है ये सारे चेंज करते हैं। लास्ट वाला हमारा यहाँ पे याद रखना है, टाइप ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ये होना चाहिए असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस यानी कि इतने सारे चेंजेस के द्वारा हम दिए गए डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बहुत आसानी से करते। अगर यहाँ पे आपको लग रहा है सर ये कैसे कैसे करना है, तो बस 2 मिनट देखिए कैसे चेंजेस हो रहा है। रोहित सेड, तो रोहित स्पीकर है तो ये एज इट इज आएगा रोहित। अब यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो हमें पहला चेंज करना है, दैट इज एक्सक्लेम्ड, पास्ट टेंस में है इसीलिए एक्सक्लेम्ड। नाउ इंस्टेड ऑफ कॉमा एंड इनवर्टेड कॉमा हम कंजक्शन यूज करते हैं टू जॉइन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट। तो एक बात याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर इन्वर्टेड कॉमा में होगा तो वहाँ पे कंजक्शन दैट हमें यूज करना है, दूसरा कोई कंजक्शन नहीं आएगा। देन अब यहाँ पे देखिए प्रोनाउन, टेंस, टाइम नियरनेस, असर्टिव सेंटेंस, ये सारे इकट्ठा बदल होने वाले, एक साथ में होने वाले। जैसे कि अब यहाँ पे हाउ नाइस योर शर्ट इज, तो जनरली हमारा सेंटेंस क्या रहता है, योर शर्ट इज वेरी नाइस, ऐसा ही बोलते हैं हम। ये तो एक्सक्लेमेटरी में दिया है। अब हमें जब इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लाना है तो असर्टिव भी करना है एंड ये चेंजेस भी करना है। सो योर शर्ट मीन्स किसका, किसके साथ तो भी बात कर रहे हैं पता नहीं है, तो हम कहेंगे माई शर्ट, माई शर्ट। नाउ टेंस चेंज होगा, इज है तो हम लिखेंगे वॉज। हाउ नाइस का होगा वेरी नाइस, एट द एंड फुल स्टॉप। देखिए असर्टिव सेंटेंस भी बन गया एक्सक्लेमेटरी का, टेंस भी चेंज हो गया, इज से वॉज हो गया, पर्सनल प्रोनाउन भी चेंज हो गए, योर शर्ट था तो ये माई शर्ट हो गया। तो ये बहुत इजी होता है इस तरीके से चेंजेस करते करते आगे चलना। तो नाउ रोहित सेड हाउ नाइस योर शर्ट इज, इनडायरेक्ट में रोहित एक्सक्लेम दैट माई शर्ट वॉज वेरी नाइस। होप आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ रहा है। कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, यही लेंगे यानी कि आपको ये भी सामने रहेगा तो अच्छे से समझ में आएगा। सेकेंड, रानी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वॉट अ big elephant it is, exclamation mark, quotation close. Rani said what a big animal it is, sorry what a big elephant it is, चलो एनिमल ही है एलिफेंट भी, what a big elephant it is। अब ये सेंटेंस को हमें करना है इनडायरेक्ट में। अब इनडायरेक्ट में करना है तो याद रखना सबसे पहला होगा रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, यानी कि इसका टेंस चेंज होगा। सो यहाँ पे सबसे फर्स्ट चेंज जो हम करेंगे दैट इज रानी, ये हमारे स्पीकर है तो एज इट इज रहेंगे, सेड बिकम एक्सक्लेम्ड। सर हमेशा एक्सक्लेम ही लेना है क्या, यस। इनडायरेक्ट सॉरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम्ड ही होगा टेंस के। ये पास्ट टेंस है तो ये भी पास्ट टेंस में ही आएगा।
इंस्टेड ऑफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हम क्या यूज करेंगे, कंजक्शन। क्यों यूज करना है, कंजक्शन जोड़ता है दोनों को, तो रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब को जोड़ना है हमें, इसलिए यहाँ पे दैट यूज करना है। क्यों कि हम इनडायरेक्ट में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऐसे कोई भी पंक्चुएशन साइन यूज नहीं करते, इसलिए जोड़ने का काम दैट करता है। फेविकॉल जैसा मजबूत जोड़े, दोनों को जोड़ देता है। अब व्हाट अ बिग एलिफेंट इट इज, ये सेंटेंस को असर्टिव लाना है, तो इट हमें पता है, इट हमें पता है दिस इज थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, एंड हमने ये बहुत अच्छे से स्टडी किया है बेसिक रूल सेकेंड वाले पार्ट में शायद, कि पर्सनल प्रोनाउन में थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन में बिल्कुल ही छेड़छाड़ नहीं करना है, एज इट इज लिखना है। सो इट का इट ही रहेगा, बिल्कुल नहीं चेंज होगा। इज का बनेगा वॉज, ये तो टेंस चेंज हो रहा है। सो सेंटेंस है रानी एक्सक्लेम दैट इट वॉज अ वेरी बिग एलिफेंट, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, देखो इट वॉज अ वेरी बिग एलिफेंट। बस इस तरीके से हमें क्या करना है, दिए गए सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है। बस याद रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ही है, एंड उसे जब इनडायरेक्ट में लाएंगे हम, तो यहाँ पे देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का जो पैटर्न होता है ना, थोड़ा अलग होता है। असर्टिव सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट में आता है, उसके बाद में वर्ब हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भैया ये सारा उल्टा होता है, यानी कि सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब एंडिंग वाले साइड में दिया गया था, तो वहाँ से उसे उठा के पहले लिखना होता है ना। होप आपको एक्सक्लामेटरी असर्टिव ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है ये अच्छे से पता है, तो यहाँ पे बहुत ईजी होते रहेगा। आपको कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उससे अच्छा प्रैक्टिस होगा। She said, comma, inverted comma, what a strong man he is. She said, what a strong man he is. अब इसे करना है इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में करना है तो वी नो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे चेंज करना है। ये देखा है, दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब भी चेक कर लिया, एज अ कॉशियस स्टूडेंट पास्ट टेंस में है, यानी कि टेंस भी चेंज होगा। सो शी एक्सक्लेम्ड दैट क्यों लिया, अब आपको अच्छे से पता है, क्योंकि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब कंजक्शन की जगह पे दैट आएगा। व्हाट अ स्ट्रॉन्ग मैन ही इज, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, ये हमारा सेंटेंस का वर्ब है। अब इसे स्टार्टिंग में लाना है। ही अभी अभी कहा कि थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में कोई भी छेड़खानी नहीं करना, ही बिकम ही, इज बिकम वॉज। टेंस चेंज करना है, बहुत सिंपल है। स्ट्रॉन्ग मैन है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, एट द एंड फुल स्टॉप। होप आपको अभी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं और द बॉय सेड, comma, inverted comma, how strange it is. The boy said, how strange it is, ये कितना अलग है, how strange it is। अब यहाँ पे देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लामेशन मार्क भी दिया है। अब इसे करना है हमें इनडायरेक्ट नरेशन में, तो चलो हमारे साथ आप भी कलम उठाओ, टेक पेन एंड राइट डाउन द करेक्ट आंसर। क्या होता है, तो देखिए द बॉय स्पीकर है तो सेम रहेगा द बॉय। नाउ इंस्टेड ऑफ सेड वी यूज एक्सक्लेम, दैट इज एक्सक्लेम्ड। होप आपने भी इसी तरीके से लिखा है। इंस्टेड ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा हम क्या यूज करेंगे, कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। नाउ हाउ स्ट्रेंज इट इज, तो ये वाला सब्जेक्ट है,
इट हमें पता है बिल्कुल चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है भैया। इज पास्ट टेंस बनेगा, यानी कि वॉज। स्ट्रेंज, सो वेरी स्ट्रेंज। अभी ये जो सेंटेंस में स्ट्रेंज है या फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ये एडजेक्टिव है और हमें पता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एडजेक्टिव का कोई भी रोल नहीं है, जैसे दिए होंगे वैसे ही हमें पास करने हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। माई लिटिल सिस्टर said what a horrible animal it is। जनरली यही आते रहेगा, इट इज, है ना। what a horrible animal it is, कितना भयानक जानवर है, what a horrible animal it is। अब इसे करना है हमें डायरेक्ट से लेके इनडायरेक्ट में, तो चलो स्टार्ट करते हैं, दोनों मिलके इसे सॉल्व करते हैं। माई लिटिल सिस्टर स्पीकर है, तो माई लिटिल सिस्टर ये ऐसे ही रहेगा। नाउ सेड का बनेगा एक्सक्लेम्ड। वॉट अ हॉरिबल एनिमल इट इज है, तो इट यहाँ पे आएगा, इज बिकम वॉज। इट वॉज अ वेरी हॉरिबल एनिमल, एट द एंड आएगा फुल स्टॉप। फ्रेंड्स देखिए कितना इजी होता है, अगर हम सही तरीके से समझ लेते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर इंग्लिश का कोई भी ग्रामर यार बहुत ही इजी होता है। बस हमें थोड़ा सा अच्छे से समझना है कि कैसे करना होता है। तो फ्रेंड्स एक आपको नोटिफिकेशन कि अगर आप या फिर आपके कोई रिलेटिव इस साल 2024 12वीं की एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए खास उनके लिए ये नोटिफिकेशन है। फ्रेंड्स PGMN ऐप के ऊपर एक बैच लॉन्च की गई है। PGMN ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। PGMN उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। PGMN ऐप पे आपको जाना है एंड विजन बैच 2.0 यहाँ पे आपको लाइव लेक्चर्स मिलने वाला है। यहाँ पे 12th का जितना भी सिलेबस है बोर्ड का, वो सारा सिलेबस आपको लाइव लेक्चर्स में पढ़ाया जा रहा है। इट इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, ये शुरू भी हो चुका है। यहाँ पे आपको पोएट्री सेक्शन, एप्रिसिएशन कैसे लिखना होता है, नोवेल सेक्शन उनके आंसर्स कैसे लिखना होते हैं, ये जो सारी स्टोरियाज है नोवेल सेक्शन की, ये कैसे उनके आंसर्स लिखना है, बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे मिलने वाला है। साथ ही साथ राइटिंग स्किल जो 16 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे टेंस ले लेते हैं कि यार राइटिंग स्किल में बहुत राइटिंग करना है, लेकिन आपको कुछ इससे ट्रिक्स के साथ ये राइटिंग स्किल पढ़ाया जाता है कि आप यहाँ पे श्योरली आप खुद कहोगे कि आई गेट 16 आउट ऑफ 16 मार्क्स। तो यही ट्रिक्स यहाँ पे आपको मिलने वाला है। उसके बाद में ग्रामर तो डिटेल में बहुत ईजीएस्ट तरीके के साथ आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि आप लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकोगे। उसके बाद में यहाँ पे माइंड मैपिंग कैसे करना है, समरी राइटिंग कैसे करना है, सीन अनसीन पैराग्राफ्स के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे गाइडेंस मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जितने भी नियरेस्ट एंड डियरेस्ट है, जो आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो या फिर MCVC स्ट्रीम से हो, हर एक स्टूडेंट जो 12th की एग्ज़ाम 2024 में देने वाला है उनके लिए ये खास है। ये बैच दोस्तों लाइव लेक्चर से यहाँ पे सारे आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं, PDF भी मिलता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि यहाँ पे आप डायरेक्ट बात कर सकते हो। आप डायरेक्ट व्हाइल टीचिंग यू कैन आस्क योर क्यूरीज। पढ़ाते समय आप आपके जो भी डाउट्स है, अगर आपको नहीं समझता है तो आप डायरेक्टली मैसेज करके तुरंत बता सकते हैं। कमेंट रीड करके आपका इंडिविजुअल प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। अगर कोई कंटेंट नहीं समझ में आता है तो उसे रीटीच भी किया जाता है। यू कैन डायरेक्टली कॉल टू मी।
आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इंग्लिश से रिगार्डिंग कोई भी डिफ़िकल्टीज आती है तो आप मुझसे बात भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो बैच है इसका प्राइस बहुत ही मिनिमम रखा है, दैट इज़ ओनली 499। फ्रेंड्स ओनली 499 इतना मिनिमम प्राइस रखने का एक ही हमारा पर्पस है, दैट इज़ हर एक स्टूडेंट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से, चाहे वो आर्ट्स कॉमर्स का हो, एमसीवीसी का हो, साइंस का हो, रूरल एरिया से हो या फिर अर्बन एरिया से हो, हर एक के दिल से इंग्लिश का डर बिल्कुल हटा देना है एंड एक अच्छा रिस्पेक्टिव स्कोर हमें लेके पास होना है। हमारे दम के ऊपर एक रिस्पेक्टिव स्कोर लेना है। जो स्टूडेंट्स को लगता है कि सर मेरा इंग्लिश अच्छा है, तो आपके लिए 90+ मार्क्स लेने का श्योरिटी आपको मिलती है। अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो 100% आपको 90+ मार्क्स लाने बहुत हेल्प होने वाले। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PGMN ऐप की लिंक दी गई है, बस वहाँ जाके विजन बैच 2.0 को ज्वाइन करना है। होप आपको यहाँ पे सारे आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे एंड आप डेफिनेटली इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। तो चलो देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल, आई सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा। अब कुछ एग्जाम्पल लेंगे हम ऐसे जिसमें थोड़ा सा चेंज भी करना होगा, क्यों कि वो भी आपको बता देता हूं। जैसे कि हुर्रा, आई ओन द मैच। अब ये वाला जो सेंटेंस है यहाँ पे आपको ना व्हाट दिखाई दे रहा है ना हाउ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ना ही एंड में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई दे रहा है ना। ये ऐसे कुछ इंग्लिश में वर्ड्स है, आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में अच्छे से पता होगा। तो सबसे लास्ट वाला जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है दैट इज इंटरजेक्शन। ये जो इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं वो हमेशा इस डंडी के साथ ही सेंटेंस में आते हैं, जिसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। तो अगर सेंटेंस में ये वाला वर्ड को अच्छे से देख लेना, पर्टिकुलर वर्ड है ये हुर्रा, अगर आता है तब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या चेंजेस करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आई सेड की जगह पे हमें पता है एक्सक्लेम ही लेना है, आई एक्सक्लेम्ड। अब देखिए ये वाले वर्ड का करना क्या है, तो इसे बाहर निकालना है, कंजक्शन के पहले लिखना है। जब हम ये यूज करते हैं तो खुशी दिखाने के लिए करते हैं, एक्सक्लेम विथ जॉय, इस तरीके से हमें लिखना है, बाद में इसे हटा देना है, उसे दोबारा नहीं लिखना है। हुर्रा, व्हेनेवर वी एक्सप्रेस जॉय हैप्पीनेस, तो हम ये वर्ड यूज करते हैं। सो यहाँ पे हमने उसका मेंशन कर लिया है, फीलिंग आई एक्सक्लेम विथ जॉय दैट। आई प्रोनाउन दोनों तरफ है तो आई ही रहेगा। ओन ये V2 फॉर्म में है तो यहाँ पे जाएगा हैड ओन। टेंस के तरफ हमेशा ध्यान देना है। द मैच बिकम द मैच, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो चेंज हुआ है अच्छे से समझ लेना। हुर रहा अगर दिया होगा यानी कि जॉय एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड होगा तो हमेशा उसे रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ही लिखना है। सेकेंड जो है हमारा एक ऐसा ही सेंटेंस है, वो भी इसके साथ ही ले लेंगे, यानी कि हमें पता चल जाएगा। मनीष सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा alas I lost my bag। मनीष सेड, मनीष ने कहा क्या, अलास आई लॉस्ट माई बैग। अब ये जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है अलास, ये भी इंटरजेक्शन है, उसके साथ में देखिए आपको एक्सक्लेमेशन मार्क भी दिखाई दे रहा है। दिस इज ऑल्सो एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब याद क्या रखना है, अगर अलास आता है तब क्या चेंजेस करना है सर, तो याद रखना मनीष एज इट इज रहेगा,
एक्सक्लेम भी एज इट इज आएगा क्योंकि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेम, अब लास्ट जो है ये फीलिंग है, ये फीलिंग कैरी करना है, तो एक्सक्लेम विथ सॉरो। सॉरो का मतलब होता है दुख, वो दुख के साथ उसने एक्सप्लेन किया। ही मनीष एक्सक्लेम विथ सॉरो दैट, नाउ आई मीन्स कौन है यहाँ पे, मनीष है, तो यहाँ पे आएगा ही लॉस्ट, ये हमारा V2 फॉर्म है, तो यहाँ पे जाएगा V3 में, यानी कि हैड लॉस्ट बनेगा। ठीक है ना, प्रेजेंट टेंस बिकम पास्ट टेंस बिकम पास्ट परफेक्ट टेंस। माई अगेन यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन चेंज हो गए, माई मतलब किसकी, मनीष की, सो हीज बैग, सॉरी हीज बैग। तो इस तरीके से हमें चेंज करना है। ठीक है ना, ये दो चेंजेस याद रखना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये बहुत अलग से है, जनरली सेंटेंस से थोड़ा हटके है, तो ये हमें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं अभी 8 नंबर का सेंटेंस। गोपाल सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा what a expensive, सॉरी एन ले लेंगे हम यहाँ पे, what an expensive car you have, exclamation mark, quotation close. So Gopal said, what an expensive car you have, what an एक्सपेंसिव कार यू हैव। होप आपको सेंटेंस समझ में आया होगा अच्छे से। फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। होप आपका आंसर 100% सही आएगा। फिर भी आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। तो होप फ्रेंड्स, आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर डायरेक्ट में आता है तो बहुत कॉन्फिडेंट के साथ आप इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए डू स्टडी एंड डू केयर ऑफ योरसेल्फ।